दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के बारे में। तो दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च 2024 को शुक्रवार के दिन मनाया जा रहा है। तो आइए इस महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की कहानी को जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह माना जाता है कि एक चित्रभानु नाम का एक शिकार था जो कि जानवरों की हत्या करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। साथ ही वह एक साहूकार कर्जदार भी था। एक बार जब कर्जदार समय पर ऋण नहीं दे पाया तो वह क्रोधित होकर शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया और साथ ही उस दिन महाशिवरात्रि भी थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव से संबंधित बातें सुनी और चतुर्दशी को शिव व्रत कथा सुनी और शाम को साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की और शिकारी ने शाम तक पूरा ऋण चुकाने का वचन दिया और वहां से चला गया। रोज की दिनचर्या के अनुसार वह सुबह जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है और दिन भर भूखा प्यासा शिकार की तलाश में रहता है। शिकार खोजने की तलाश में वह बहुत दूर निकल जाता है और शाम का समय हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो वह सोचता है कि आज की रात तो इस जंगल में रहना पड़ेगा। यह सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया। उसके पास में एक बेल का पेड़ था। उस पर चढ़कर रात बितने का इंतजार करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बेल के पत्तों से ढका था। शिकारी को यह पता नहीं था। शिकारी ने पेड़ पर चढ़ते समय जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती गई। इस प्रकार शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत जाने के बाद एक गर्भिणी हिरण तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने तुरंत ही धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा खिंचा। तभी हिरण बोली, मैं गर्भिणी हूँ, जल्द ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर रहे हो जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरण जंगल की झाड़ियों में चली गई। प्रत्यंचा चढ़ने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरण वहां से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। हिरण के पास आने पर शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब हिरण शिकारी को देखकर विनम्रता पूर्वक बोली कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार छोड़ देने के बाद लह चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरण अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए एक स्वर्णिम अवसर था। शिकारी ने तुरंत ही तेल पर प्रत्यंचा चढ़ाया और शिकारी तीर छोड़ते ही वाला था कि हिरण बोली, है शिकारी, में बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। फिर हिरण ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरण की इस दुख भरी बात को सुनकर शिकारी को उसे पर दया आ गई। शिकारी ने उसे हिरण को भी जाने दिया। शिकार न होने तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता जा रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद एक हष्टपुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाले 3 हिरणों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं हिरणों का पिता हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारे हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की कहानी घूम गई और उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा,
मेरी तीनों पत्नियों जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। आथ जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब को लेकर तुम्हारे पास जल्दी उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस प्रकार सुबह होगी। पूरी रात जागने तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला और शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। थोड़ी ही देर बाद सारी हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गई ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं एकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ। उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। आठ अनजाने में किया गया शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष एवं शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस तरह हम आज शिवरात्रि का व्रत मानते हैं।